राजधानी रांची का प्रभात तारा मैदान कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है और आज यानी कि 5 नवंबर को और इससे पहले 4 नवंबर को प्रभात तारा मैदान गवाह बना प्रभु यीशु को याद करने के लिए आशीर्वाद सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोगों ने उन बातों का जिक्र किया जो इंसानियत को बताता बढ़ाता है, जो इंसान को इंसान बनाने की प्रेरणा देता है। इस वक्त प्रार्थना सभा हो रही थी। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे देंगे, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। जी, मैं आशीष टुप्पा हूँ और मेरा गांव जो है वो पिस्का नगरी है। इसका रांची में ही है? जी हाँ, रांची का ही मैं निवासी हूँ। सर, कल क्या हुआ और क्या कुछ आपने देखा? कल यहाँ पे हजारों मसीही लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए प्रभात तारा मैदान में, और उसके साथ अलग अलग धर्मावलंबी भी जो लोग आना चाहे वे लोग यहाँ पे आए। और शाम में परमेश्वर की आराधना हुई और कई मसीही गायक यहाँ पे दल था, यहाँ पे स्थानीय यहाँ पे गीतकार, आराधक, संगीतकार थे यहाँ पे। और ये सारे लोगों ने अलग अलग भाषाओं में, सादरी में, नागपुरी में और अन्य अन्य भाषाओं में, इतना तक कि भोजपुरी में भी परमेश्वर की महिमा की आराधना की। और इतना ही नहीं, उसके बाद परमेश्वर के दास प्रेजिम पीटर आए और उन्होंने परमेश्वर के संदेश को उन्होंने बांटा। और यीशु मसीह सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर कहें, गॉड कहें या कुछ भी कहें, परमपिता परमेश्वर कहें, वो सिर्फ भावना समझते। आप किसी भी भाषा में अपनी भावना व्यक्त कर दें, लगता है कि उन तक भावनाएं पहुंच जाती है, बातें पहुंच जाती हैं। क्या मैं सर सही कह रहा हूँ? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारे दिल की पुकार को सुनते हैं। जी जी, और परमेश्वर हमारे दिल को देखते भी हैं कि हमारा दिल कैसा है। इन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो दूर दराज से आए हैं? इन दूर दराज के हमारे मेहमानों से, अतिथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आज की शाम में बड़ी विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में आए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और परमेश्वर के द्वारा दी गई सच्ची शांति, सच्चा आनंद, मानसिक शांति जो कुछ परमेश्वर देते हैं वो परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के नाम से प्राप्त करें। सर, कई ऐसे लोग भी आए थे जिनको कहीं ना कहीं गंभीर प्रकार की बीमारी है, क्या कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? जी हाँ, जरूर मैं कहना चाहूंगा। बहुत सारे लोग बड़ी उम्मीद लेकर के आते हैं। लोगों को ऐसी कई गंभीर बीमारियां रहती हैं, जटिल बीमारियां रहती हैं। लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वैद्यों के पास जाते हैं, अपनी आशा खो चुकते हैं, उनको कहीं आशा नहीं मिलता है, तब वे परमेश्वर के पास आते हैं। और उन्हें लगता है कि यदि मैं ऐसी सभाओं में आऊं, आशीर्वाद सभाओं में आऊं या किसी प्रार्थना सभाओं में जाऊं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे। आप यहाँ पर देखिए, एक महिला है, 65 वर्ष की महिला है, फुलमनी शायद नाम है, गुमला से आई है यहाँ पे। हमने उनको बुलाया नहीं, लाया नहीं, लेकिन उनके परिवार के लोगोकर उठा करके लाया। आप हैं जी, क्या आप आ सकती हैं अभी? चल नहीं पाती। आप आइए सर। गुमला से एक महिला आई थी, क्या सोचकर आई थी, क्या चमत्कार हुआ? आप बैठ जाइए सर, आप भी बैठ जाइए, मैं भी बैठ जाऊंगा। बातचीत रुकिए, आप लोग रुकिए, बातचीत करेंगे आप लोगों से भी। सर, क्या इस दादी को क्या हुआ था? उन्होंने बतलाया कि वो चल फिर नहीं पाती और उनको समस्याएं हैं। उनके साथ उनके परिवार के लोग आए हैं, वो बेहतर बतला सकते हैं। और वह बात भी नहीं कर पाती, शायद बात भी नहीं मैं कर बात पाती। की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ गुमला से लोग आए थे, क्या कुछ हुआ नहीं हुआ? सर, कहाँ से आप लोग आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो गुमला से आए हैं, यहाँ की चंगाई होगा, चल फिर सके। अच्छा, हाँ। कहीं डॉक्टर से दिखाए पहले तो डॉक्टर वैद्य सब करके परेशान हुए, थक हार के फिर यहाँ आए। यहाँ कुछ फायदा हुआ? अब कल तो आए हैं, कल से तो कुछ हल्का तो महसूस कर रही है। अब कुछ अच्छा लग रहा है कल के बाद से? कोई अच्छा लग रहा है कल के बाद से? बोली भी ठीक से नहीं, बोली निकल। सर, आपको लग रहा है कि आप इनके पुत्र हैं, परिवार हैं, तो आपको लग रहा है कुछ महसूस हुआ पहले से बेहतर यहाँ आने के बाद? हाँ, कुछ हाथ पैर हल्का फुल्का, पहले तो एकदम ही नहीं, ऐसे तो पकड़ के ही ले आना पड़ता है। हाँ, लेकिन कुछ आप थोड़ा हाँ, पहले से राहत है। हाँ। सर, परिवार बोल रहे हैं कि पहले से ठीक है थोड़ा। जी, ऐसा होता है कि लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और परमेश्वर तो हमें बनाने वाला परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है। जैसे अगर एक मैकेनिक है, कोई मैकेनिक अपने सब कुछ जानता है मशीन्स के विषय में जिन्होंने बनाया है, वैसे ही परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। आप इनकी कौन है?
हम इनकी बहू रानी। कुछ फायदा दिख रहा है? दिख रहा है सर, बहुत फायदा दिख रहा है। पहले तो हाथ हिला नहीं पाती थी, अभी तो कुछ ऐसे उठा रही है। उठा रही, फायदा होगा, विश्वास है। विश्वास है सर। चलिए, विश्वास पर दुनिया कायम है, और शायद यदि किसी को थोड़ा भी राहत होता है तो बहुत अच्छी बात है। यकीनी तौर पर ईश्वर, परमात्मा, गॉड जो कहें। कहाँ से आई हैं दादी आप? खुटी खूंटी जिला। कोई बुलाया, खुद आई? नहीं, कोई नहीं बुलाया, अपने आप ही। अपने आप आए। हाँ, क्या महसूस किया यहाँ आके? ठीक हुआ। क्या हो गया था आपको? ये पैर चप्पल नहीं पहन पाते थे। आप हाँ, आप दिखाइए। इतना बड़ा पत्थर, और समझ लीजिए। हाँ, अभी ये मेरा चूल्हा है। हाँ, हाँ। घर का। हम चूल्हा जगह आग जला रहे थे, एक पत्थर इतना बड़ा, ये भी देखिए, नहीं इतना बड़ा पत्थर, ये तो ये है, गोतनी है, एकदम बैठल है। आए, कहीं नहीं लगा, मात्र यही पैर में कुछ यहाँ पर, ऐसे- इसमें? हाँ, इसमें यहाँ। अच्छा, कब की बात है? 1 महीना हो गया। उसके बाद क्या हुआ? इतना पूरे यहाँ से यहाँ फूल गया, हम नहीं सक रहे थे। तो डॉक्टर दवा हुआ होगा? तब उसके बाद एक्सरे सब हुआ, क्या रुकी भैया? हाँ। उसी रोज एक्सरे हुआ, हाँ। उसी रोज कोई कुछ नहीं निकला। आप सोच सकते हैं, हाँ। उतना ई हो गया है, एकदम चिपटू हो गया है। अब कुछ नहीं निकला? नहीं, फिर उसके बाद फिर खुटी में ही करवा, फिर उसके बाद वहाँ का बोलती है अच्छा रांची दिखा लीजिए। फिर रांची गया, फिर भी कुछ नहीं निकल रहा है। और दर्द तो दिन और रात, मेरा तो नींदे हराम हो गया। हाँ। और दर्द अलग, दर्द अलग। फिर क्या हुआ? सिर्फ आग सिर्फ दिख रहा है। हाँ, आग। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर मेरा मन में कैसे आया, नहीं इतना अपने से भी हम जब प्रेयर करते थे ना, हाँ। अपने से प्रेयर करते थोड़ा सा राहत मिलता था हमको। हाँ। तब फिर भी क्या रोज हम थोड़ा सा उपवास रख के प्रेयर किए, अपने किए, उपवास रख के प्रेयर किए। फिर यहाँ रांची ये यीशु बुलाता है केंद्र, हाँ। हाँ। वहाँ फोन किए। तब उसके बाद फिर वो लोग भी हेल्प किया। और यहाँ आने के बाद क्या हुआ दादी? यहाँ आने के बाद अभी तो कोई तकलीफ नहीं। गायब? हाँ, छू मंतर हो गया? छू मंतर हो तो गया। खड़ा होइए आप। हाँ, अभी तो देखिए। अच्छा से हम वहाँ से चल आइए, के आए। चलिए। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे लगता है कि प्रार्थना सभा करने जो कर रहे थे उनको हो रही होगी। सर आप चलिए। सर देखिए, हाँ, ये तो परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ही है जो ये आश्चर्य कर्म करते हैं, कोई चलिए। व्यक्ति नहीं करता। बहुत बड़ा घाव बन जी। गया। चलिए, बोल रहे हैं जी जी, चल के दिखलाइए। ये है लगभग 50 से 60 किलो वजन का एक पत्थर पैर पर गिर गया था। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हुआ, दवा हुई, फिर उपवास करके प्रभु यीशु को याद करती गई। शक्ति है, सत्ता है जिनकी, परमात्मा जो ऐसा निराकार प्रभु जिसमें अब अच्छा लग रहा है। हाँ, एकदम अभी तो फ्रेश, एकदम हल्का हमको लग रहा है। वाह। नहीं तो ऐसे ऐसे करके हम आए थे यहाँ। आप लोग तमाम देखे ना? धर्मों में कहा गया, इधर हो जाइए, तमाम धर्मों में कहा गया है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हाँ, प्रभु यीशु के साथ भी यही है। हाँ। विश्वास करेंगे, विश्वास दिखाएंगे तो हो सकता है प्रभु यीशु कोई चमत्कार कर दे। नहीं तो नहीं होगा। और नहीं विश्वास करेंगे तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी आपके सामने फेल हो जाता फेल है। हो जाए। क्या कहेंगे प्रभु हाँ। यीशु को लेकर? हाँ, धन्यवाद, थैंक स्तुति यू। चढ़ाएंगे। हाँ, क्या करेंगे? धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा हाँ, चढ़ाएंगे। हम प्रशंसा चढ़ाएंगे। वाह। चर्च में अब तो क्रिसमस भी आ रहा है। 1 महीने से हम चर्च का दरवाजा तक नहीं खोल पाए हैं, सोच लीजिए। वाह, अब खुश हैं? हाँ, खुश है। देखिए सर, इस हंसी का क्या मतलब है? वो बहुत खुश हैं। कौन खुश नहीं होगा यदि कोई दुख और दर्द में हो, व्यथा में हो, और यदि प्रभु के द्वारा वो चंगाई प्राप्त करे, आश्चर्य कर्म प्राप्त करें, तो ये सचमुच में अद्भुत बात है। आपके साथ कौन आई है? गोतनी है। गोतनी है। बहुत भाग्यशाली है आप लोग की गोतनी के बीच में अच्छा से संबंध कायम है। नहीं तो आजकल चूल्हा चौकी सब अलग हो जाता है, कोई बड़ी गोतनी को पूछता नहीं है। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ।
जी सर। क्या कहेंगी? चंगाई सभा में आई आप। जी, इसका साथ देने के लिए, मदद करने के लिए आए हैं। हाँ, तो पैर चल नहीं सकते हैं, इसके लिए इसके साथ आए हैं। अब अच्छा लग रहा है। जी। चलिए, बहुत एक बार धन्यवाद। एक बार फिर अंतिम शब्द सर, अंतिम क्वेश्चन, क्या कहना चाहेंगे जो दूर दराज में बैठे हुए हैं, प्रभु यीशु को मानने वाले लोग हैं? सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप परमेश्वर पर अपनी श्रद्धा रखें, परमेश्वर के वचनों के आधार पे आप जीवन जिएं और परमेश्वर के मार्गों पे निरंतर चलते रहें। हमारा फोकस जो है या हमारा लक्ष्य चंगाई नहीं है या शारीरिक चंगाई नहीं है। शारीरिक चंगाई तो ऐसा है जो कुछ दिनों के लिए है, जैसे ये माता चंगी हुई, हो सकती है थोड़े दिन के बाद फिर वह रोगी हो जाए, परंतु इससे भी बड़ी चंगाई जो है वह चंगाई है, वह ईश्वरीय चंगाई। लेकिन सर कुछ लोग, मैं तो कहूंगा जी, जी। कि कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भी, तो इससे दिल छोटा होता होगा आप लोगों का? नहीं, कुछ हमारे दिल छोटा नहीं होता। लोग अपने राय रखने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, लोग अपनी राय रख सकते हैं। कई लोग नकारात्मक राय रखते हैं, कोई सकारात्मक रखते हैं। सो हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी विचारधारा और अपनी बातों को रखने के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। कहते हैं कि ये चमत्कार नहीं, आप लोग जादू उदू दिखा देते हैं। हाँ, कई लोगों ने कहा कि हम यहाँ पे काला जादू हम यहाँ पे चलाएंगे। हम कोई जादू नहीं जानते, हम परमेश्वर के जादू पर विश्वास करते हैं और हम यहाँ पे शारीरिक चंगाई के लिए हमने आमंत्रित नहीं किया। यदि आप इस सभा को यदि आप देखेंगे तो हमने लिखा आशीर्वाद सभा। आप परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देंगे, हम नहीं देंगे। परमेश्वर हमें बनाने वाला परमेश्वर, आपको बनाने वाला परमेश्वर, आपके दुख और दर्द को वह स्वयं ठीक करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रभात तारा मैदान में प्रार्थना सभा, उसके पहले आशीर्वाद सभा के आयोजन करता, और पूरी तरह से कह रहे थे कि विश्वास यदि हो दिल में तो चमत्कार कहीं भी दिख सकता है। यदि विश्वास नहीं है तो घर से भी होगा। हम पेपर में पढ़े, पेपर में कि यहाँ प्रोग्राम, हम अपना घर से भी हम प्रार्थना कर रहे थे। वाह। अगर हम किसी तरह से नहीं पहुंचेंगे तो वहाँ का प्रेयर मेरा घर से होगा, मेरा चंगाई, इतना मेरा विश्वास था। लेकिन दादी, कुछ लोग कहा कि कुछ आप लोग चमत्कार दिखा के ऐसे हो जाता है। नहीं होगा है ना? नहीं होगा। चलिए, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था ना, गुरु नानक से हमको यही तारामंडल में हमको अपने ही गाड़ी से उन लोग डॉक्टर लोग ला दिया था। पूरे इधर मेरा चूर हुआ था। सर, बुरा नहीं मानिएगा, एक सवाल यह भी लोग पूछता है लोग, सर मैं भी चाहता हूँ इस मौके पर, क्योंकि इतनी बड़ी सभा हो रहा है, कि धर्म परिवर्तन करने वाले गरीब ही क्यों होते हैं? जी हाँ, हमेशा ये आरोप लगता है कि गरीब लोग ही धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन शायद आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आप सिर्फ गरीब लोग मसीही नहीं बन रहे हैं। अभी ब्राह्मण भी यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, आज राजपूत भी यीशु मसीह पर विश्वास करता। कुछ दिन पहले की ही बात है, एक राजपूत परमेश्वर का भक्त जो कि परमेश्वर के द्वारा चंगाई प्राप्त किया, उनका नाम है अंकित साजवान। और अंकित साजवान जो इसी मैदान में आए थे, जो अभी प्रभु के सेवक बन गए, वो कहते हैं मैं एक राजपूत व्यक्ति हूँ और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। कहते हैं मैंने धर्म नहीं बदला, उन्होंने कहा मैंने अपना जीवन यीशु को दिया और मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। सो आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिवासी और दलित आज यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, आज ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, आप वैश्य हैं, हर एक जाति के लोग जो कथित ऊंची जाति के लोग कहलाते हैं, ऐसे लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। सर, प्रभु यीशु को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में क्या धारणा है? मुस्लिम धारणा ये है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को लोग परमेश्वर के पुत्र नहीं मानते, लोग परमेश्वर का एक पैगंबर मानते, और लोग समझते हैं कई पैगंबर हैं, कई उसके प्रवर्तक हैं, लेकिन उनका विश्वास अलग है हमारे विश्वास से, और वो सिर्फ एक पैगंबर मानते हैं यीशु मसीह को, और मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर मानते। परंतु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के एकमात्र पैगंबर हैं, एकमात्र संदेशवाहक हैं, एकमात्र उसके उद्धार करता हैं, और मानव जाति के लिए यीशु मसीह ही पथ प्रदर्शक हैं कि हम यीशु मसीह के चलाए गए मार्गों के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। बहुत धन्यवाद। तो कई सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। उम्मीद यही थी, प्रयास यही था कि प्रभु यीशु के शान में
जितना कुछ हो सके जनता को बताया जाए। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना विश्वास करते हैं। गिलास में पानी भरा है, आप यदि पॉजिटिव माइंड के होंगे तो भरा हुआ गिलास बोलेंगे, नेगेटिव माइंड के होंगे तो कहेंगे कि गिलास आधा खाली है। सब कुछ आप पर है। आप देख रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड सही उमेश के साथ। मुझे दिए इजाजत, नमस्कार।